हाँ, तो सभी सदस्यों को मकाराम का राम राम। कल हमने थोड़ा कलयुग के शिव जी के बारे में आप लोगों को हमने वो कहा था, शिव जी का कैसे कैसे लंका के बारे में भी आया था, और फिर जो वो कौवे की कहानी भी जो सीता के साथ में कौवे सांस मारी, वो भी आपको कल दे दी है, वो आज आ जाएगी। अभी आपको थोड़े कलयुग के समय, जब कलयुग आया था उस समय राजा हो था ना, वो राजा परीक्षित था। और राजा परीक्षित था अभिमन्यु का लड़का, यानी अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था। और बिके जो राजा विराट के यहाँ पर वो जो रहे थे उस समय जो है उत्तरा नाम की लड़की के सागे अभिमन्यु के मनु की शादी हो जाए अभिमन्यु की। और शादी होने के बाद में उस समय से जो है राजा परीक्षित की उत्पत्ति अभिमन्यु की होती है। अभिमन्यु से जो है राजा परीक्षित पैदा होते हैं। अब पांडु तो सारा जाके हिमालय में गल जाते हैं और वो स्वर्ग में जाते हैं और राजा परीक्षित राज करता है। उस समय कलयुग का प्रवेश हुआ। एक बार राजा जो है शिकार खेलने के लिए गया था, तो रास्ते में देखा था एक आदमी, बहुत तकड़ा आदमी था, और वो सांड के लिए भाग रहा था। तो राजा परीक्षित सोचो कहीं या को आदमी कौन है जो को ये सांड के पीछे भाग रहे हैं, सांड आगे भाग रहे हैं। वो सांड हो गया, ये गाय भी कुछ भी हो, ऐसा था, और गऊ के पीछे भाग रहा था। तो राजा ने घोड़ों लगा दिया पीछे, भी नावड़े बोले भाई तो ऐसा कौन आदमी है जो मतलब कि मेरे राज में तुम गाय को सतान लग रहे हैं गाँव को। जना वो बोले कि मैं कलयुग हूँ और मैं अब कलयुग हूँ, मैं आगे हूँ। तो बोले मैं राजा परीक्षित हूँ, तो कलयुग हूँ लेकिन मैं मेरे राज में जो है यह पाप नहीं होने दूंगा। जना कलयुग कहने लगा कि राजा तो परीक्षित है, तो मन मेरे रहने की कोई जगह बता दे, मैं बैठे रहूँ, कि मन तो रहना है 4,32,000 बस रहना है। तो मैं 4,32,000 में मतलब किस कहाँ रहूँ मैं, बतानी पड़ेगी राजा। तो राजा सोच की क्या बताएं इसको। जना सोच के उसने कहा कि तो तू वेश्या के यहाँ तेरा बास होना चाहिए, एक शराब पी के यहाँ जो ठेको है वहाँ तो, एक जो झूठा है वहाँ के घर में, एक चुगलीखोर के घर में, कोई बदमाशी करता भी के घर में, चोर चारी करने वाला के घर में, और जो आदमी जो जिसकी बुद्धि नहीं भी के पर में। लेकिन कहा कि जितनी भी चीज़ अपोजिट हैं जो इंसान नहीं करनी चाहिए, वह में तेरा बास होना चाहिए। तो बोले और बोले भाई सोना में भी तेरा बास हो सकता है। जना राजा के मुकुट में सोना हो तो कलयुग सोना में जाके बैठी हो। और राजा की जो है बैठता है कलयुग बैठता है, उसकी बुद्धि है ना खराब हो गई। राजा परीक्षित भटाओ चाले है, 30 लाग रही थी बड़ी। चालने के बाद में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो ऋषि से उन्होंने मांगा पानी। अब ऋषि सा ध्यान में तपस्या बैठा हुआ था, वो बोला नहीं, आँख खोली को नहीं। राजा ने बहुत बार उनसे कहा कि मैं प्यासा हूँ, मैंने पानी पिलाओ, वो नहीं खोली, आँख नहीं खोली, नहीं बोला। तो एक कोई मरा हुआ सांप पड़ा था, दूर देखा उसने। तो राजा ने झाड़ के मार करके वो धनुष के बाण में घाल के सर्प ने अरबी ऋषि के गला में डाल दिया। और ऋषि का एक लड़का था, वो बहुत ही विद्वान था, जिसका नाम श्रृंगी था। अब वो सांप डालते समय किसी आदमी ने देख लिया, और वह बात जाके भी श्रृंगी ने कह दी। श्रृंगी वहाँ से क्रोध में आया, आकर के क्यों वो बहुत बड़े तपस्वी हो, आके राजा से ये शराब दे दियो, कहे कि जिसने मेरे बाप पिताजी के यहाँ पर गले में सर्प डाला है, 7 दिन तक सर्प आकर के बिन काटेगो, और उसी से उसकी मौत हो जाएगी। तो यह बात राजा परीक्षित को पता लग गया। राजा परीक्षित माफ़ी मांगने आया कि भाई मेरी गलती होगी। वो सिर से मुकुट उतारता है, राजा की बुद्धि ठीक होगी।
आज राजा सोचा अपन तो बहुत गलती कराया, क्योंकि अपने भी ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। तो वो आयो जना, वो बच्चा ही कह दिया, ऋषि का जो बच्चा था, ऋषि तो तपस्या में बैठा था, बोलो मेरे पिता के गले में आपने सर्प डाला, मैं दे दियो शराब, और 7वें दिन आपको वो तक्षय साप आकर के तेरे को डसा, राजा खाया गया और तुम्हारी मौत हो गई, कोई बचा नहीं सकता। अब राजा की बड़ी भारी चिंता हुई कि इसने कहा मैं कैसे बच सकता हूँ। तो महलों में आकर के जितने मंत्री थे, जितने पंडित थे, सबको इकट्ठा किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को श्राप मिला है, और मन जो है बचाने की किस प्रकार से मेरा जो है साप से बचाना चाहे। तो जना फिर जो है सब पंडित आगे भेड़े हुए, सब लोग आते गए। राजा ने भी एक चौथे मंजिल में मकान था, ऊपर मालिया भी, मालिया में राजा ने सुहा दिया कि भाई सर्प चढ़ न सके। और बहुत भीड़ हो गई चारों तरफ के, जितने राजा के महान जो आदमी थे, जितने विद्वान थे, जितने पंडित थे, जितने साधु संत थे, वह सब भेड़ा हो गया कि राजा ने किस क्यों, राजा बहुत बढ़िया था, कैसे बचाया जा सकता है। अब सजनों वो कोशिश करने के बाद में भी सोया, सब लोग जब देख लिया कि 7वें दिन आ गयो, उस दिन जो है और ऊंचे मकान में उनको रोक दिया, और वहाँ पर पहरा लागने लग गया। चारों तरफ जो है एक सुई रखने जगह भी नहीं थी। अब वहाँ पर तक्षय चलता है राजा को खाने के लिए। तक्षय जब चला ना, तो वहाँ एक पंडित जी थे, बहुत विद्वान थे, वो पंडित जी भी वहाँ से चले। राजा ने, पंडित जी इतना विद्वान थे कि सोचा कि राजा कैसा भी हो, अगर उसकी ज़िंदगी है तो मैं उसको ज़रूर बचा दूंगा। तो वो पंडित जी भाग भाग तावर ताज रहे हो, और अतन वो तक्षय आगे वो इंसान को रूप धारण कर रखियो। तो तक्षय भी पंडित जी से कहता कि तुम पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो, क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो। बोले कि मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के यहाँ, आज राजा परीक्षित को सांप काटने की टाइम बताऊँगा, मैं उससे पहले पूछूंगा, और सर्प जो काट भी देख देगा तो मैं उसको बचा दूंगा। तो बोले तुम कौन हो। बोलो मैं तक्षय हूँ। तो तक्षय है तो तुम क्या, बोलो मैं ही काटूंगा उसको। जना बोलेगा भाई तू काटा और मैं बचा दूंगा। जना बोलेगा आप मुकाबला करा धानी, मन तेरी कला दिखा। जना तक्षय ने बोलेगा तुम दिखाओ। जना तक्षय के सामने पेड़ खड़े जो भी के जाके फूंकार मारी तो पेड़ की बल्कि राख हो गया। राख हो गया। जना तक्षय के बाद राख देख करके भी राजा पंडित जी ने बेड़ी करी, और बेड़ी करने के बाद में अपने वो हाथ में झारी थी, वो झारी को लेकर मंत्र पढ़ के भी पर छिंटा मारा। छिंटा मारते वो पेड़ डूब गया और ऑटो हरियो भरियो भया को मैं हो गया। जना तक्षय सोचे कि है तो बहुत जोर को कलाकार है। जना बोलो भाई तन के चाहे तुम वट जा रहे हो। बोलो मन के चाहे मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं पैसा के लिए आया था, मन तो धन भी चाहे। तो तक्षय बोलेगा पैसा जितना तुमको चाहे वो मैं देता चाहूँ, तुम जाने की टाल करो। जना पंडित जी सोचा कि अगर राजा की उम्र है तो मैं जाऊँगा कौन, जी उम्र नहीं है तो मैं इसका पैसा लेके चले जाऊँगा। तो वो ध्यान लगा के देखो जना राजा का उम्र नहीं थी। सोचा कि भाई मतलब आज इनके आखिरी दिन है। तो तक्षय को लेके जो वो माल धन जितना भी तक्षय ने दिया था लेकर के ब्राह्मण तो ओटा चल जाता है। और जितने ब्राह्मण थे उसमें कोई भी ऐसा पंडित नहीं था जो राजा को बचा सके। तो सजनों फिर वो तक्षय है जो वहाँ जाता है, तो लोग सब जा रहे थे, लेकिन बाहर मकामी राजा परीक्षित के यहाँ जाने के लिए किसी के भी अलाउ नहीं था। बस सब लोग बाहर खड़े हुए थे। पर वो तक्षय जो है सोचने लगे मैं कैसे जा सकता हूँ। जना मैं कुछ राजा के जो मंत्रियों के जो थे लोग, जो मंत्री संतरी थे, उन्होंने कहा कि फूल ले जा रहे थे राजा के लिए। तो तक्षय सोचेगा अपन अगर एक फूल के माँ बढ़ के जा सकते हैं। तो तक्षय जो एक कीड़े का रूप धारण करके फूल के माँ बढ़ गया, और फूल की माला में जो है वो
वह चेकिंग भी करिए लोग, हाँ भाई चेकिंग माला में कोई गड़बड़ तो ना हो, लेकिन वो कीड़ो इतनो छोटो बन के चले गए हो तो कुछ को पता को लाग्यो। और फिर होनी है न, जिसको जिस दिन कुछ होनी है वह बचा तो कोई सकता नहीं, क्योंकि जो लेख है वो लेख तो पूरा होगो भगवान के, जो जिन्हें भी सांस गाले हैं वो ही लेने पड़ते हैं। तो सदनों तक से जो वहाँ पर जा कर के अब फूलों की माला गमा अभी टोकरी गमा बैठा है। और वह टोकरी राजा से जाके पूछा लोगों ने कि महाराज कोई लोग लाए हैं माला वगैरह लाए हैं वो आपको गले में डालने के लिए? तो राजा परीक्षित नट के बोले ना, मैं किसी की माला मोला ले लूँगा। फिर एक और ऋषि आए कोई, तो ऋषि आया जना, और ऋषि भी माला लेके आया था, लेकिन बा भी टोकरी के माँ मेल दी जना। संत कोई उनको मंत्रियों ने कहा कि महाराज संत भी आए हैं माला ले करके, जो आप माला तो पहन लीजिए, आशीर्वाद है संतों का और पंडितों का सबका। जना राजा बोलो ठीक है भाई, अगर आप लोग सब कहते हो तो वह माला ला के मन परा दो। अब तक से जो है जब ये पद सुनाई दी कि माला तो ये पहरेगा, जना भी माला का माँ प्रवेश हो गया। और राजा को जैसे ही गले का माँ ले जा करके जो है मंत्री है उसने माला डाली, डालता ही वो सर्प हो जो को लाल रंग को रूप धारण कर रखे हो और काली आंख और कालो ही मुँह थो। हाँ, तो माला डालने के बाद में अब तक से हो सको असली रूप धारण कर करके और राजा का डंक लगा दिया। और डंक लगाने के बाद में राजा जो वहाँ से ऐसा जब मारे गए, राजा जो आकर के नीचे पड़े हो। नीचे पड़ने के बाद में साहब राजा का प्राण जगह उड़ गया, प्राण निकल गए, सब लोग भागे दौड़े, राजा को उठाया पटाया, लेकिन राजा ने देखा तो नाड़ी नूड़ी सब बंद हो गई, राजा आँख है जी के खुली पड़ी। तो राजा ने संत लोग और जितने पंडित थे कहने लगे कि साहब राजा तो नहीं रहे हैं। तो बड़ा बड़ी रोला कोको माचो, बहुत रोनो धोनो चालू हो। राजा परीक्षित हो जो है वहाँ पर मृत्यु होने के बाद में बड़ी बड़ी भीड़ हुई, उनका दाह संस्कार के लिए भी दूसरे दिन बड़ी जनता भीड़ी हुई। क्यों राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा हो, तो वो राजा बहुत लोग आए आकर के दाग में शामिल हुए। शामिल होने के बाद में जो है लोगों को खाना पीने की व्यवस्था भी सारी करी, पानी पीने की भी व्यवस्था करी, रहने सहने के भी, क्योंकि ऋषि पंडित सब लोग आए थे। तो 12 दिन तक जो है वहाँ पर आना जाना लगा रहा। और राजा परीक्षित का लोग ये कहते रहे कि सर्प ने बहुत बुरा किया, अरे इस सर्प को और इस जो शराब दिया भी ऋषि के लड़के ने भी कभी बहुत बुरा बताया गया। अरे गले में सर्प डालने से उसने इतना भारी शराब दे दिया जब पूरे राजा का महाराज राजा देवता समान था, धक्का को मृत्यु उस ऋषि के बच्चा ने कराई है। तो ऐसे करके ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। और अभी जो है आपको सामने यहाँ पर ही हम विश्राम देते हैं। तो आगे इसके जो है औरों का जो कोई बात होगी, तो कलयुग की बात यह है कि कलयुग को मारने के बाद में राजा परीक्षित की स्थिति बन गई। और राजा ने जो कहा था कि तुमको कहाँ रहना, वहाँ वो कलयुग जो अभिवास है उसका, क्योंकि 4,32,000 की कलयुग की उम्र है। इसमें जो अभी तो 5,700 5,150 के करीब उम्र बीती है और बाकी शेष उम्र बाकी पड़ी है। कलयुग को अंत में जब आपको मैं बताया था शिव जी के बारे में, कलयुग के बारे में, कि 5 साल की कन्या बनेगी, 7 साल की पुत्र जनेगी, 12 साल की सास बनेगी, 13 साल में होगी बड़ी, 15 साल मर जाएगी। ऐसा घोर कलयुग आएगा। उस समय जो है आप लोगों को सब एक राम नाम वो ही आपको साथ देगा, वो आपको बचा सकता है और कोई बचाने वाला नहीं है। आप लोग सबसे प्रार्थना है कि भजन सीख करिए, सुमन करिए और कोई किसी संत का संग करिए, कि बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुरभ न सोई, उमा कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो सजनों, भगवान राम कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है उस पर मेरी अति कृपा रहती है। तो आप लोग जो है राम का या कृष्ण का दोनों एक ही बात है, क्योंकि विष्णु का अवतार कृष्ण का अवतार एक ही अवतार हैं, एक से ही हैं। और माता दुर्गा से पैदा हो रहे हैं, वो कैसे पैदा औरों का सुना देंगे। और मगर राम का राम धन्यवाद।